नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप हमारा लोकप्रिय चैनल लेनदेन न्यूज। इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कोटा बूंदी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में किस तरह जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, उसकी झलक यहां दिखा रहे हैं। तो आइए देखिए। कदम कदम पर फूलों की बारिश, चप्पे चप्पे पर बलाई लेने को लोग आतुर। माताओं बहिनों के हाथों में सजी थालियां और थालों में जगमगाते पूजा के दीपक से वो उतारती आरतियां। कहीं बुजुर्ग माथा चूमते तो कहीं संगी साथी बाहों में समेटने को ललायित हो उठते। जमी फूलों से पटी पड़ी थी और आसमां में जयघोष गूंज रहे थे। अपने लाडले बेटे ओम बिरला पर नेह की बारिश करने को हाड़ौती आतुर हो उठी थी। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटा बूंदी आए ओम बिरला के स्वागत में उमड़े जनसैलाब के उत्साह, उमंग और उल्लास का आलम यह था कि 80 किलोमीटर की सफर तय करने में उन्हें 18 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 18वीं लोकसभा में फिर से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ओम बिरला शनिवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी आए थे। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले अपने लाडले बेटे के स्वागत अभिनंदन के लिए पूरा हाड़ौती उमड़ पड़ा। उनके स्वागत के लिए सुबह से ही लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। हर कोई जोश से लबरेज था। स्पीकर बिरला का काफिला जैसे ही उन तक पहुंचता, सभी अपनी बधाई की माला और शुभकामनाओं का आशीर्वाद भेंट करने के लिए आतुर हो उठते। लोगों में उत्साह, उमंग और उल्लास ऐसा था कि भारी उमस भी उनके कदम नहीं रोक सकी। लोगों के प्रेम और स्नेह की वर्षा देख मेघों ने भी छाव भरा आंचल फैला दिया। इस दौरान पल पल हुआ अभिनंदन बता रहा था कि ओम बिरला कोटा बूंदी में नहीं बल्कि यहां के लोगों के दिलों में बसते हैं। हिंडोली, बूंदी और तालेड़ा में बूंदी के अपने परिवार का स्नेह समेटते हुए स्पीकर बिरला शाम करीब 6 बजे बड़गाम स्थित कोटा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में लोग पहले से उनकी अगवानी के लिए जमा थे। बिरला के कार से बाहर आते ही हर्ष की प्रतिध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। माहौल नगाड़ों की धमक और जयकारों की आवाज से भर उठा। सभी उनका सत्कार करने के लिए उमड़ पड़े और अपने इस बेटे और भाई को प्रेम से सराबोर कर देने को आतुर दिखे। यहां से बिरला के काफिले के पहियों की रफ्तार को सड़क पर उपस्थित जनसमूह ने जैसे थाम सा दिया। हर कदम पर उनके अभिनंदन के लिए लोग कतारबद्ध खड़े थे। उन सबके आशीष को स्वीकारते हुए बिरला जब रात 9:45 बजे नयापुरा पहुंचे तो वहां का नजारा हतप्रभ कर देने वाला था। उत्साह और उल्लास से भरे लोगों ने बिरला का एक नायक की तरह स्वागत किया। खाई रोड, लाडपुरा, रामपुरा से लेकर कैथूनी पोल तक सब अपने घरों से बाहर आकर बिरला का आतिथ्य करना चाह रहा थे। किसी के हाथ में माला थी तो कोई मिठाई लेकर पहुंचा था। घरों पर दीपमाला हो रही थी। झिलमिलातीज गमगामी रोशन में रात का अंधेरा खोसा गया था। छतों और मुंडेरों पर खड़े होकर लोग बिरला के स्वागत के ऐसे दृश्य के साक्षी बन रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों के अभिवादन को अपनी आंखों और स्मृति पटल पर समेटते हुए बिरला आगे बढ़ते रहे। स्पीकर बिरला के स्वागत में उमड़ा शहर जैसे नींद ही भूल गया। देर रात तक सड़कों पर लोगों को जमावड़ा था। रात 1 बजे तक भी घोड़ावाला बाबा चौराहा से सीएडी सर्किल तक लोग बिरला के आने का इंतजार कर रहे थे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी बिरला उनसे आत्मीयता से मिले और इस स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले बूंदी पहुंचने पर भी स्पीकर बिरला का भव्य स्वागत किया गया। हाईवे मुड़कर दधिमाता, बाईपास चौराहा, रानी जी की बावड़ी, चौगान गेट, इंदिरा मार्केट, अहिंसा सर्किल, सर्किट हाउस, देवपुरा होते हुए बिरला रेलवे स्टेशन तिराहा पहुंचे। इस दौरान पूरे मार्ग पर कदम रखने के लिए जगह नहीं बची थी। पूरा रास्ता स्वागत द्वारों से अटा पड़ा था। बिरला को बधाई देते फ्लेक्स तो गिनना ही कठिन हो रहा था। पुष्प वर्षा और माल्यार्पण के लिए जैसे होड़ मची थी।
लेकिन बिरला हर किसी से एक मीठी मुस्कान से मिलते हुए उनके प्रेम को आत्मीयता और आभार भाव से स्वीकारते कोटा की ओर रवाना हो गए।